गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सब लोग पहले ऑनलाइन आ जाइए। चलिए, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का अगली क्लास यानी चौथी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ का आज चौथी क्लास हम लोग पढ़ेंगे। इसकी चर्चा इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। जो आज लोग जो भी विद्यार्थी आज पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं वो इसके पहले तीनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास जो है एलसीएम एचसीएफ का है, ये क्योंकि आखिरी क्लास है। आज से यहाँ एलसीएम एचसीएफ के जितने भी सवाल बन सकते हैं या बने हैं उन पे चर्चा हो जाएगी। ठीक है, या कोई भी अगर छूट भी अगर रहा होगा, अगर कुछ छूट ही नहीं रहा है, अगर वो जो भी है वो हमेशा इसमें वो डिजिट, क्योंकि अगर कुछ कभी कभी कुछ डिजिट चेंज हो जाती है, मैथ में यही होता है कि डिजिट जो होता है वो जो यूनिट होती है वही उसमें चेंज होती है। बाकी मेथड हमारा, तरीका हमारा, क्योंकि हमने एलसीएम निकालना बताया था, एचसीएफ भी निकालना बताया था। आज हम लोग क्लास मिक्स करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का मिक्स सवाल करेंगे। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ का मिक्स सवाल करेंगे। कुछ इसके पहले हम लोग इसकी कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बातें जानने के लिए अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या कुछ नया जानना है। नया जानने के लिए देखिए क्या है बात, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग किसी संख्या का लासा निकालते थे, लासा निकालते थे, किसी संख्या का लासा निकाला जाता था या फिर किसी संख्या का मासा निकाला जाता था। ये निकालना तो आप लोगों ने देखा ही है। अब इसकी अगर डिफिनेशन की हम बात करते हैं तो डिफिनेशन तो आपने देखा ही होगा। लासा और मासा का डिफिनेशन तो आपने देखा ही है। लासा और मासा की डिफिनेशन में हमने आपको बताया था कि लासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे, वो संख्या क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। क्या कहलाती है? मासा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वो क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। और लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए वही उसका क्या कहा जाता है? लासा कहलाता है। लासा का हमने आपको बताया था ना, इसका भी आपको हमने बताया था कि एलसीएफ कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है, और इसका कहा जाता है एचसीएफ। इसका मतलब होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज। लार्जेस्ट मतलब वही, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिस संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं और जिस संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं, वो देखिए वो संख्या, इस संख्या क्या थी, संख्या इसके डिवाइड करती है और ये संख्या को डिवाइड करता है, और संख्या इसको डिवाइड करती है। ये तो है ना। लेकिन ये भी देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है कि दोनों में जो रिलेशन होता है वो ये भी होता है कि जिस संख्या का जो एलसीएम होगा वो हमेशा उसके मासा से डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा। ठीक है ना, मतलब जिस संख्या का अगर आप लासा लेंगे और जिस संख्या का आप मासा लेंगे वो लासा को मासा डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इसका होता है कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? कैसे देखिए, कैसे देखने का मतलब यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ से। जैसे हमने मान लीजिए 16 और 24 का अगर हमसे कहा गया मासा बताइए और लासा बताइए, पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, तो जो संख्या एलसीएम या एचसीएफ जो भी आएगा, 16 और अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था कि बड़ी संख्या आप मान लीजिएगा, बड़ी संख्या इसकी मान लीजिएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? 24 एलसीएम हो सकता है। 24 से तो 24 डिवाइड होगा, 16 से
को 24 तो 16 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है जो डिवाइड करेगा, तो 8 है। ये भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से, मतलब 16 में अभी बचा कितना 2, तो जो नहीं है इसमें, इसका मतलब 16 दूना 48, इसका एलसीएम यही हो गया 48। ये तो ये 48 हो गया एलसीएम। एचसीएफ की बात करेगा तो हमने बताया दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 8, या तो इसका मासा 8 होगा या तो 8 का फैक्टर होगा, गुणज होगा, गुणनखंड होगा। तो 8 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ 8 है और एलसीएम क्या है 48 है, लेकिन 8 और 48 एक दूसरे का गुणज है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि 8 48 को 8 डिवाइड करेगा, यानी एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है। ये बात समझ में आई? दूसरी बात यही नोट करने वाली बात है कि जैसे हमने देखा कि इसका एलसीएम एचसीएफ तो निकल गया ना, इसका एचसीएफ कितना है 8, और संख्या क्या थी, यानी संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, संख्या जी 16 और 24, 16 और 24, 16 और 24 का एलसीएम क्या हो गया 48 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया। अगर हम ये कहें कि एचसीएफ इंटू एलसीएफ इन बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, अर्थात 16 24 इंटू बराबर होगा 48 गुणे 8 के। कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता। देख लीजिए, चाहे इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, यानी जो नंबर का आपने लासा निकाला है और जिस संख्या का आपने मासा निकाला है, उस संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमें आज इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यानी जो हम लोग की एक तरह से कहते हैं ना कि फार्मूला बनता है, वो यही होता है कि हम इसको कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा मासा गुणे लासा के। एक बात और ध्यान में रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमें यहाँ से ये कहा जाए कि दो जो नंबर दिए गए हैं उनमें से अगर किसी एक संख्या को देकर दूसरी संख्या पूछनी हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, मासा को लासा से गुणा करा के उनमें से एक संख्या जिसकी दी है उससे अगर हम भाग दे दें तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम लोगों को ये जो हमने रूल आपको बताया है, यानी फार्मूला बताया है, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। इसको चाहें तो हमने आपको प्रूव करके भी बताया है और प्रूव कर भी सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिस फार्मूले के आधार पे हम लोग यहाँ से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन हमने देखिए यहाँ पे कभी कभी इसके लॉजिकल सवाल बनते हैं। अभी देखिए 2019 का था, शायद 18 का था, 2018 के CPSI में एक सवाल LCM SCF से पूछा गया था, वो इसके संख्या पे आधारित होता है। ठीक है ना? जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं LCM SCF में उससे संबंधित, या जो हम ये आपने तरीका पढ़ा या फार्मूला पढ़ा, उसके बेसिस पे एक सवाल बनता है। अभी हम उसको आपको बताएंगे कि वो सवाल क्या है। हमने आपको अपने कलेक्शन में रखा है, सवाल को एक्सरसाइज में हमने रखा है उसको, तो वो आपको हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझें तो यही चीज़ निष्कर्ष निकल के आया है कि 16 और 24 का जो LCM था वो 48 था और उसका HCF कितना था 8 था। तो 8 गुणे 48 ये इसके इक्वल है किसके, 16 गुणे 24 के, यानी संख्या के। ठीक है? यही चीज़ें यहाँ हमने हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल में देखिए कुछ एक्सरसाइज इसमें देखिए, जैसे इसमें एक आपको जैसे इसमें एक संख्या दिया है, फर्स्ट संख्या दे दिया आपसे और आपसे सेकंड पूछे, फर्स्ट संख्या देकर दूसरी संख्या पूछे, पहली देकर दूसरी पूछ सकता है या दूसरी देकर पहली पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है।
कभी कभी तो दोनों दे देता है, उसका मासा देकर लासा पूछ लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, शार्ट करेगा। तो कुछ जो भी शार्ट करेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। मान लो पहली संख्या पूछ देकर दूसरी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मासा गुणे लासा करके उसमें पहली संख्या से भाग दे देंगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, पहली आ जाएगी। बात क्लियर हुई इतनी? बोलिए भाई, कन्फर्म हुआ? चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। इतनी बात कन्फर्म हुई, इतनी बात श्योर हुई। अब देखिए सवाल पे, पहले सवाल पे देखते हैं। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए सवाल, इसको सवाल पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप सोचिए कि जो हमने पीछे पढ़ा है, यानी पिछले 3 क्लासों में हमने पढ़ा है, उस पर ये क्या निष्कर्ष निकल के आता है। CPSI 2018 में पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको इसमें राइट को आंसर आपको ढूंढना है, यानी इसमें कौन सा ढूंढना है। पहला ऑप्शन कह रहा है दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सा अभाजक होता है। ये कह रहा है दो संख्याओं का जो मासा होता है वो दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सा भाजक होता है। तो ये चीज़ें गलत है, सबसे छोटा नहीं बड़ा होता है ना। देखा होगा ना मासा आपको, मासा क्या होता है, वो आप बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड करता हो, विभाजित करता हो, वही उसका मासा होता है। छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। अगर वही बड़ी लगाया होता तो शायद राइट आंसर हो जाता। बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या रॉन्ग है? पहला क्वेश्चन क्या रॉन्ग है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम, ठीक है ना, उनके HCF द्वारा विभाज्य होता है। विभाज्य है, क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो लासा है उसके मासा द्वारा विभाजित होता है। अभी हमने आपको क्या बताया, ये ही इसका राइट आंसर है, ये सही है। क्योंकि हमने बताया ना कि लासा जो होता है वो मासा से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन सही है। दो अगला के राशि देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCF का योग दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी इसका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का योग नहीं, गुणनफल। अगर यही सिंबल मल्टीपल का लगाया होता, गुणा का लगाया होता तो ये बात सही हो जाती। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अगला कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं सभाज्य हैं यदि उनके एलसीएम एक हैं। एलसीएम एक नहीं, HCF होते हैं। दो संख्याओं का सभाज्य कब होती हैं? दो सभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? एक होता है। लासा दिए, मासा, HCF नहीं, HCF होना चाहिए था, LCM लिखा है। ये भी इसका रॉन्ग है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी, दूसरा सवाल सही है, दूसरा ऑप्शन। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए, ये क्लासेस से पहले हम लोग जैसे प्रीमियम करके चलता था वैसे ही चल रहा है। लाइव हम आज अभी सिस्टम उस तरह अपडेट नहीं हो पाया है पढ़ाने टाइप में, ठीक है ना। आप लोग से आज लाइव बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे अभी वो कंसेप्ट नहीं हो पाया है जो हम लोग की ज़रूरत है, इसीलिए अभी एक आध दो दिन और डिले होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सवाल जल्दी बताइए। फटाफट बताइए भाई। दिया गया दो संख्याओं का मासा 11, उनका लासा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी देखिए, हमने आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है।
जिनमें से एक संख्या दिया है 77 ना, एक संख्या क्या दिया है 77 गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा मासा कितना है 11 और लासा कितना है 693। ठीक है ना, जिनमें से एक संख्या 77 दिया है, इसका मतलब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी 11 गुणे 693 डिवाइड बाई 77। 11 से मल्टीपल हो गया 11 के 11, 11 सत्ते 77, 7 एक कम 7, 7 9 63, 6 बचा 7 9 63, कितना हो जाएगा 99। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 99। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए इसको, कमेंट करके जल्दी बताते रहिए आप लोग, फटाफट बताइए। आज आपको मिक्स सवाल कराएंगे हम, आपको मज़ा आने वाली है पूरी क्लास में। ठीक है ना, पूरी क्लास में मज़ा आएगी आपको। बस LCM SCF का आप जब ये LCM SCF का क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब आप देखिएगा इस सवालों को आप 5 सेकंड में बना लेंगे ना। जैसे कि हम लोग आपने चर्चा किया था कि हम लोग अब सवाल को LCM SCF बहुत टाइम में लगा रहे हैं ना। चलिए आगे होगा ना 714 ऑप्शन नंबर ए। देखिए माशा दिया है, लाशा भी दिया है, पहली संख्या दिया है ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर, दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा माशा 34, लाशा कितना है 4284 बटा कितना हो जाएगा 204 ना। तो ये कटेगा ज़रूर, किससे डिवाइड होगा, कै बार जाएगा 6 बार, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 तो 20, 6 बार कट गया। संख्या जो होती है वो मासा से ज़रूर कटेगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये संख्या मासा और ये संख्या एक, तो मासा से तो संख्या कटनी है। चाहते तो ये संख्या से ये भी कटता, लेकिन पहाड़ा लंबा हो जाता। तो 6 करना 6, 6 सत्ते 42, 6 के 6, 6 चौक 24 यानी 714। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 714। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। ठीक है ना, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इस सवाल पे थोड़ा पहले समझना है। अभी तक 2 संख्या देता था, 2 में से एक संख्या देकर दूसरी पूछता था। अब क्या करता जानते हो, 2 संख्याओं का रेशियो देता है, अनुपात देता है। क्या देगा अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात देगा, और 2 संख्याओं का जो अनुपात देगा, अनुपात के बाद उसका मासा दे सकता है और लासा दे सकता है। तो एक बात यहाँ समझना है कि जो ये मासा आपका जो मासा 2 संख्याओं का रेशियो होता है अनुपात, वो हमेशा ध्यान रखिएगा उसका जो रेशियो होता है वो सभाज्य होता है। बात समझ में आया, क्योंकि रेशियो जो होगा वो को प्राइम नंबर होता है, यानी सभाज्य नंबर होता है। कैसे, क्योंकि रेशियो जो होता है वो ऑलरेडी सरलतम होता है। जैसे अगर 6 × 9, 6:6:9 रेशियो नहीं दर्शाया जाता है। ये नो डाउट कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, यानी सभाज्य संख्या नहीं है, कि है नहीं है ना। लेकिन ये देखिए अगर सभाज्य संख्या ये नहीं है तो ये इसका अनुपात भी गलत है, ये अनुपात भी गलत है। बात समझ रहे हैं। तो जो इसका एग्जैक्ट रेशियो आएगा वो 2:3 आ जाएगा, 2:3 आएगा ना। ये इसका राइट रेशियो है, और जब ये सही इसका अनुपात हो जाएगा तो इसका जो देख रहे हैं आप, ये जो इसको अनुपात जो आया है वो सभाज्य संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 2 और 3 कौन सी संख्या है, सभाज्य संख्या है। तो यहाँ बात ये समझना है कि जो इसका जो रेशियो दिया जाएगा वो हमेशा सभाज्य संख्या होता है।
तो इसका जो रेशियो दिया जाएगा, अब रेशियो दिया रहता है, उसमें से एलसीएम दे सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है, एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ सकता है, यानी मासा देकर लासा पूछ सकता है या लासा देकर मासा पूछ सकता है। ऐसे दशा में आप लोग को कैसे करना है ये हमें आज आपको सीखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ बात ये समझिएगा, अगर आपको एचसीएफ दिया है यानी मासा दिया गया है या एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम पूछ सकता है या फिर एलसीएम दिया है एचसीएफ पूछ सकता है। दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो अनुपात दे देगा। तो यहाँ कुछ करना नहीं है हमें। अगर हमें संख्या फाइंड करनी है तो जो जैसे मान लीजिए दो संख्याओं के बीच का रेशियो 2:3 दिया गया है, ठीक है ना। हमने बताया कि 6:9 दे नहीं सकता है क्योंकि वो रेशियो ही गलत है। तो जो सवाल बनाने वाला है उसको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2:3 सही नहीं, 2:3 ही सही है, ना कि 6:9। तो इसका जो एलसीएम दिया जाए, एलसीएम अगर एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछेगा या कभी कभी नंबर ही पूछ लेता है, संख्या ही। तो अगर इसका मासा मान लीजिए सपोज क्या 8 दिया है, इसका मासा क्या दिया 8, और अगर हमसे संख्या पूछे, संख्या फाइंड करना हो तो कुछ करना नहीं, इसमें करना क्या जानते हैं कि जो मासा दिया गया है मासा को इसके रेशियो में गुणा करा दीजिए, वही आपकी संख्या हो जाएगी। क्योंकि मासा जो होता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि सभाज्य संख्या का, दो अगर संख्या सभाज्य हैं तो उनका मासा एक ही होता है, और ये दोनों संख्याएं सभाज्य हैं इसलिए इसका मासा एक और एक रेशियो में होगा। रेशियो में 1 है और जबकि नंबर में कितना है 8 है। तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कै नंबर के बराबर है 8 नंबर के बराबर है। तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24। बात समझ में आई। यानी ये नंबर आपको ढूंढ रहे थे, यानी जो हमारी संख्या थी वो क्या थी 16 और 24 थी। बात समझ में इतनी आई। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये बात समझ में आई। एचसीएफ वाला नंबर निकाल, एचसीएफ देकर नंबर निकालना। देखिए यहाँ पे यही समझना है क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है, रेशियो जो है सभाज्य संख्या है। अगर ये दोनों सभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है सभाज्य संख्या का मासा क्या होगा 1, 2 और 3 रेशियो का मासा कितना है 1, और मासा रेशियो में 1 है और यहाँ नंबर में कितना है 8 है। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू 8 है और हमारी पहली संख्या 2 रेशियो है तो 2 8 दूनी 16, दूसरी संख्या 3 रेशियो है 8 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक। अब यहाँ पे अगर इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। एलसीएम अगर निकालना है तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, मासा इनटू जो दिया गया है रेशियो वो मल्टीपल 2:3, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई नंबर इसमें कॉमन तो होगा नहीं, तो जो कॉमन होगा या ये मासा तो यही होता ना कि जो दोनों में लासा क्या होता है कॉमन हो, और अगर कॉमन नहीं है तो जो नंबर बचा वही इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो दोनों में 8 कॉमन था ना, क्योंकि मासा ही था तो कॉमन नंबर था। तो 8 × 2 × 3, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं था, इसमें 3 नहीं कॉमन था। तो 8 दूनी 16 3 48, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। मासा तो क्या होता है, दोनों में कॉमन नंबर होता है ना। जो कॉमन नंबर होता है, बड़ी से बड़ी कॉमन नंबर फैक्टर यही तो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में सबसे बड़ी नंबर जो कॉमन होगा वही उस संख्या का क्या होता है एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो है यही है और जो कॉमन नहीं है वही उसका गुणनफल ही उसके लिए क्या बन जाएगा, लासा बन जाएगा। बात इतनी कन्फर्म हुई। अब देखिए, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है देख लीजिए। सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15 अनुपाते कितना दिया है 11 है, ठीक है ना। उनका मासा 13 है तो लास्ट संख्या क्या होगी एस, यानी एचसीएफ कितना दिया गया है 13 दिया गया है। तो इसका मतलब कुछ करना थोड़ी ना है, आपको संख्या में अनुपात जो दिया गया है तो इसको आपको सीधा गुणा कराना है। यानी पहला हमारा नंबर क्या होगा 15 × 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 × 13। 11 × 13 करेंगे तो 143 143। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी। इसको गुणा कराएंगे तो 195, यानी संख्या हमारी क्या है 195 और 143। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात कंफर्म हुई। किसी को दिक्कत हो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए
नेक्स्ट फटाफट बताइए भाई, इसका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ दे चाहे एलसीएम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट बताइए कमेंट करके। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उनका लासा दिया गया है। तो हमने आपको क्या बताया था अभी, एलसीएम, एलसीएम में क्या बताया था कि अगर क्या होता है एचसीएफ जो होता है, यानी एचसीएफ लासा इक्वल टू बराबर क्या होता है, एचसीएफ जो कॉमन नंबर है इनटू जो रेशियो दिया गया 9:14, ये किसके इक्वल टू है, एलसीएम के इक्वल टू है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें एलसीएम दिया है 1008, जिसमें से एचसीएफ कितना दिया गया है नहीं पता है, 9:14, 9 से डिवाइड होगा ये ना, क्योंकि 8 1 9 है, तो 9 1 9 9, 9 1 9 9, 9 दूनी 18, 14 से कटेगा ये, 14 6 84 7 98 8 112, तो यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा 8, यही तो होगा। मासा अगर 8 आ गया तो अगर संख्या फाइंड करनी है तो संख्या हो जाएगी 8 9 72 और 14 9 14 8 112, यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत हो बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप लोग इसको लगाइए भाई, खुद लगाइए और लगा के कमेंट करके बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए सब लोग फटाफट। एलसीएम एचसीएफ का मिक्स सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का मिक्स सवाल पढ़ रहे हैं। आज आपको लगेगा कि एलसीएम एचसीएफ में हमारे 2 मार्क्स पक्के होने वाले हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे को किसी को दिक्कत हो कहीं भी पॉइंट पे तुरंत कमेंट करके बताइएगा। आज आपको एक्सरसाइज ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको कराए जाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का मासा दिया गया है, अनुपात भी दिया गया है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो यानी हमारा पहला जो नंबर होगा, यानी पहली संख्या क्या होगी, क्योंकि हमें मासा से रेशियो में गुणा कराना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6 × 28, और दूसरी सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 11 × 28, यही तो होगा। अब यहाँ से ये सोचना ये है कि दोनों का योग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए गुणा करा के 2 बार जोड़ने से अच्छा 1 ही बार गुणा कराओ। दोनों में देख रहे हो 28 कैरी है, कॉमन है, तो 28 कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 28 × 17, 17 मतलब 8 7 56, इकाई अंक 6 होना चाहिए। किसमें इकाई अंक 6 है, गुणे नहीं कराना है। ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट नंबर क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी, और किसी में है ही नहीं। देखो 6, चाहे गुणा करके भी देख लो, 17 8 128 ना, 17 8 126, 6 बचा, कैरी बचा कितना 12, 17 दूना 34 12 46, 17 दूना 34, 17 8 136 होगा, 17 दूना 34 3 37, 476, ठीक है ना। 17 8 136, कैरी हुआ 13, 17 दूना 34 13 47, 176, गुणा भी कर लेंगे तब भी। सब चालाकी दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट कैलकुलेशन 7 8 56 जानते थे, ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई अंक 6 होगा,
और इकाई अंक 6 ऑप्शन नंबर डी में ही तो है और किसी में है ही नहीं है, तो तुरंत ऑप्शन बन जाएगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जल्दी करना सीखिए भाई। चलिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HSL यानी 10+2 के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। फटाफट बताइए भाई। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आ गया, फास्ट करिए जल्दी। अरे भाई, दो संख्याओं का रेशियो दिया है, उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया है, तो कुछ करना ही नहीं है। संख्या दिया गया रेशियो का और गुणनफल दिया है, तो यहाँ तो आपको ये करना है कि फर्स्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5k और दूसरी क्या हो जाएगी 7k, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगी किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी 12,635 के गुणनफल दिया है ना। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, कि 5 से डिवाइड जरूर होगा। 5 से काट लेते हैं ना, तो 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 4 बचा, 7 छंग 42, 7 एक के 7, यानी के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 361 के, तो के इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 19 के ना। 19 के की वैल्यू 19 आ गई, तो पहली संख्या हमारी क्या है 5 के ना, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 5 इंटू 19 और दूसरी हो जाएगी 7 गुणे 19। ठीक है ना, 19 पंचे 95, पहली संख्या 95 है, 19 7 9 63 और 7 एक के 7 6 13 133। ठीक है ना, 19 7 133। पहली संख्या 95 है, दूसरी संख्या 33 है। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल, यही तो है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, और यही चाहे थे तो दोनों को गुणा करा के पूछना ही नहीं था। तो 95 + 133 जोड़ लेंगे ना, हो जाएगा 5 3 8 9 2 228। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है ना, किसी को दिक्कत हो बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, क्लियर हुआ बात, इतनी समझ में आ गई। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट किसी को प्रॉब्लम है? ठीक, चलिए आगे टॉपिक बढ़े। चलिए अब आगे आपको यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझना होगा, यही समझ लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझना ये होगा कि जैसे अभी तक पेयरिंग, जैसे इसे संख्या दिया गया था, अब हम लोगों से पेयर पूछता है, यानी कितनी संख्या पॉसिबल होती हैं। अगर हम उन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ये ना दिया हो तो हमें क्या होगा कि कितनी संख्याएं संभव हैं, पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए उसका हमने एचसीएफ दे दिया, किसी संख्या का एचसीएफ मान लीजिए 12 दे दिया है। ठीक है ना, और हमें यहाँ पे कुछ और बताना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए किसी संख्या का एचसीएफ यानी मासा जो है वो 12 दे दिया जाए और इसमें से हमें पेयर पूछे, संख्या के जोड़े कितने बन सकते हैं, कितनी संख्या पॉसिबल होती है, पेयर ही पूछता है, संख्या पॉसिबल होता है, कितनी संख्या पॉसिबल होंगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को यहाँ से ध्यान रखिएगा, संख्या का या तो क्या देगा वो योग देता है, या फिर संख्या का कभी कभी एलसीएम भी दे देता है। एलसीएम देकर भी आपको एलसीएम नहीं देकर आपको संख्या पूछ सकता है, या संख्या के युग्म पूछ सकते हैं, जोड़े, पेयर, कितने जोड़े संभव है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे क्या होगा, यहाँ बात तो समझिएगा, क्योंकि जो पेयर बनाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे वो हमेशा अब इस किस पे बनाए जाते हैं, वो पेयर जो बनाया जाएगा वो हमेशा उसके सहभाज्य पे, जो हमने आप लोग पढ़ा था सहभाज्य पे, पेयर जो बनता है वो हमेशा सहभाज्य पे बनता है। उसका जो पेयर बनेगा जोड़ा वो सहभाज्य संख्या होगी।
क्योंकि दो संख्याओं का HCF जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही संख्या क्या होगी, उसकी सहभाज्य कहलाएगी। जैसे हम उदाहरण में आपको एक समझाते हैं, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का मान लीजिए मासा कह दिया 12 है और लासा अगर 72 है, लासा क्या है 72 है, हमसे पूछा जाए संख्या के कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितनी संख्या पॉसिबल है। तो अगर हमने आपको बताया ना कि जो इसके जो सहभाज्य पेयर बनेंगे उसको अगर हम मान लें x और y, x और y, जो संख्या के सहभाज्य जोड़े बनेंगे उसको हम लोग मान लेते हैं x और y। अब यहाँ से अगर हम संख्या फाइंड करना चाहें तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 12x, दूसरी हो जाएगी 12y, यही तो होगी दोनों का गुणनफल, यानी फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो इसको हमने 12 में क्यों गुणा कराया, 12 से हमने x में और y में क्यों गुणा कराया, क्योंकि ये दोनों संख्या सहभाज्य हैं और सहभाज्य का मतलब ये गुणनखंड। अगर हम मासा से सहभाज्य में गुणा करा देते हैं संख्या में, रेशियो में, तो वही उसकी संख्या आती है ना, जैसे कि अभी हमने पीछे किया ही तो अब यहाँ से ये इसके किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणे HCF के, यही तो होगा कि नहीं होगा। 12 से 12 डिवाइड हो गया, 12 छंग 72, ठीक है ना, यानी x इंटू वाई इक्वल टू बराबर क्या होना 6। तो यानी x इंटू वाई इक्वल टू बराबर 6। तो x और y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है कि उसकी गुणनफल 6 है, और जो x और y है वो क्या हो, को प्राइम नंबर हो, ये भी ध्यान में रखना है। तो एक तो होता है 1 और 6, होता है कि नहीं होता है, और एक हो जाएगा 2 और 3, और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, दोनों ही सहभाज्य संख्या हैं, इसलिए इसका क्या होगा, इसलिए इसके पेयर कितने बनेंगे, यानी युग्म कितने बन सकते हैं, तो युग्म कितने बनेंगे, तो 2 बन जाएंगे, यही इसका राइट आंसर है 2। बात समझ में आई। इसका कहने का लॉजिक ये है कि जो हम लोगों को सहभाज्य संख्या है उसको हमें देता नहीं एलसीएम और एचसीएफ, कभी कभी एचसीएफ देकर एलसीएम नहीं देता है, उसकी जगह पे क्या दे देता है, संख्या का योग दे देगा। तो संख्या अगर हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब को प्राइम नंबर मान लिया x और y, सहभाज्य संख्या मान लिया है, तो हमें यहाँ संख्या से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें मासा से संख्या में यानी जो हमने सहभाज्य संख्या माना है वही उसको गुणा कराया। अरे भाई यही तो लगाया था, कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं क्लियर हो रहा भाई। देखिए ये तो कन्फर्म हुआ। अब यहाँ से आपको दिक्कत ये हो रही कि x और y कैसे, तो हमने x और y दो सहभाज्य संख्या माना है। तो अगर हम ये देखिए, अगर हम 2 और 3 कर दें या 4 और 5 कर दें, तो ये 4 और 5 या 2 और 3 जो हैं वो सहभाज्य संख्या है कि नहीं, पहले तो ये कन्फर्म करो, ये दोनों सहभाज्य संख्या है कि नहीं है ना, सहभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 8 और 12 ये अगर हम डिवाइड करें कि ये सहभाज्य संख्या है, तो ये आप ये कहेंगे कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, अब बात यहाँ थी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो है यानी मासा जो है वो 1 की बजाय क्या है 4 है, यही वजह है कि ये संख्या सहभाज्य नहीं है। तो अगर इसी को यहाँ पे तो ये हमें पेयर मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसी 2 को हम लोग क्या मानते थे x, और इसी y को क्या मानते थे, यानी सहभाज्य संख्या हमारे लिए x और y मान लिया हमने कि हमारी जो एक सहभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर है वो क्या है 2 है और दूसरी क्या है 3 है। उसको हमने क्या मान लिया, एक को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, संख्या फाइंड करने के लिए हम इसके प्राइम नंबर में ही तो गुणा कराते थे को प्राइम नंबर में। तो हमने क्या किया, अगर हमें संख्या फाइंड करना हो तो अगर इसका मान लीजिए आपको दिया गया है कि ये दोनों सहभाज्य संख्या 2 और 3 है और इसका HCF 12 है, तो 12 2 24, 12 3 36 यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या था, x और y था, तो इसीलिए हमारे लिए जो संख्या बनी वो पहली 12x और 12y बन गई। अब क्लियर हुआ, इतनी बात कन्फर्म हुई। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं जो ऊपर लिखे गए सवाल है उस पर चर्चा करते हैं, कैसे उसको लगेगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं, जोड़े पेयर, योग देगा तो योग में पेयर निकालेंगे, और ये इसके देखिए गुणनफल में देगा तो देखिए इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया, उसका मासा और लासा का योगफल। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 संख्याओं का योग दिया गया है, उसका HCF 81 दिया गया है, तो संख्या के कितने युग्म संभव है। अब देखिए इसको हम पहले बता देते हैं, आप लोग फिर बाद में करिएगा। समझिए पहले
कि यहाँ पे देखिए संख्या का योग दिया है, तो हमने जो सभाज्य माना था, यानी संख्या के जो थी वो सभाज्य हम मान लेते हैं क्या, x और y। को प्राइम नंबर हमारा x और y है, तो यहाँ से हमें संख्या फाइंड हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी 81x और दूसरी हो जाएगी 81y। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों का योग क्या है, अब गुणनफल कहाँ होता तो गुणनफल कर लेते, योग का है तो योग कर लेंगे। अब दोनों का योग किसके बराबर है, 1215 के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ से दोनों में क्या है 81 कॉमन है तो कैरी कर सकते हैं, x + y = बराबर कितना हो जाएगा 1215 डिवाइड बाई 81 के, 81 डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके ना भाग हो जाएगा तो कटेगा जरूर, 81 1 में 81 और बचा कितना 19 40 बचा ना, 40 मतलब 405 8 15 5 बार जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 15, यानी x + y = बराबर कितना आ गया अब 15। यानी इसका मतलब है जो सभाज्य संख्या आपने माना है, जो दोनों एक सभाज्य संख्या है उनका योगफल कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो यानी कौन सी संख्या हमारी बन सकती है, तो 1 और 14 हो सकता है, दोनों का योग 15 है। 2 और 13 भी हो सकता है, दोनों का योग 15 है। 3 और 12 भी हो सकता है, दोनों का योग 15 है। 4 और 11 हो सकता है, दोनों का योग 15 है। 5 और 10 हो सकता है, दोनों का योग 15 है। 6 और 9 हो सकता है, दोनों का योग 15 है। 7 और 8 हो सकता है, दोनों का योग 15 है। बस यहाँ पे, क्योंकि अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी पेयर बनेंगे यानी संख्या बनेगी वो इतनी पॉसिबल है, लेकिन हमें ये ध्यान रखिएगा हमने इसका 2 का योग निकाला, 2 संख्याओं का योग क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। क्या जितने भी संख्या दी गई है सारे सभाज्य संख्या हैं, ये है, क्योंकि इन दोनों का ऐसे कोई कॉमन नंबर नहीं है। 1 और 14 में ये भी है, 2 और 13 में ये भी है, 3 और 12 में नहीं है, क्योंकि इसका ऐसा भी करते हैं ना, इसका हैसियत क्या होगा 3 और 12 का हैसियत 3 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। अब 4 और 11 का है, 5 और 10 का नहीं है, 9 और 6 और 9 का नहीं है, 7 और 8 का कितना है। यानी हमारा को प्राइम नंबर कितना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कितने हैं टोटल 4, कितने हैं 4, यही इसका राइट आंसर है। यानी कितनी संख्या पॉसिबल है तो कितनी है 4, ये इसका राइट आंसर है। अब बताइए यहाँ से किसी को प्रॉब्लम हो तो, समझ में बात आई, क्लियर हुआ, बोलिए भाई फटाफट बोलिए, समझ में आया इतनी बात, क्लियर हुआ। देखिए संख्या का योग दे, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, उसके लिए आप परेशान मत रहिए, कुछ भी है। अगर मल्टीपल दिया होता संख्या का तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम संख्या तो फाइंड ही कर पा रहे हैं ना, योग दिया इसलिए हमने ऐड कर दिया, मल्टीपल दिया होता मल्टीपल कर देते। बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट चले, बोलो भाई। देखिए अगर कुछ समझ में, इसको अपने खुद से लगाइए, खुद से लगाएंगे तो मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ लग जाएगा। ट्राई करिए इसको, 2 संख्याओं का योग दिया है और उसका माशा दिया है प्राइम नंबर को। आ गया भाई, कमेंट करके बताइए भाई सब लोग फटाफट। देखिए अगर योग दे रहा है तो योग पे लगाएंगे, गुणनफल देगा गुणनफल पे लगाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत रहिए, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें भी योग ही दिया है, तो हमें आपको देखिए पहला हमारा दोनों नंबर को प्राइम नंबर मान लेते हैं, सभाज्य, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, इतनी बात तो कन्फर्म हुई, इतनी बात तो कन्फर्म हुई। इसका मतलब हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 101x और 101y, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि हम क्या करेंगे महाशा से सभाज्य संख्या में डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों का योग, यहाँ पे योग दिया ना, तो दोनों का योग इसके किसके बराबर है 1212 के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ से देखिए तो 101 कैरी हो सकता है क्योंकि दोनों में है,
तो x प्लस वाई इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 1212 में हम 12 से डिवाइड 101 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा ना, यानी x प्लस वाई इक्वल टू बराबर कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर ही हो ही गया होगा। अब आपको इसको शाहबाज के कितने फैक्टर बन सकते हैं, 1 और 11, 2 और 10, देखो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 और 9, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6 तो बन नहीं सकता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर यही होगा, ठीक है ना। यानी इतने पेयर ही इसके इतने फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों सब सारे को प्राइम नंबर है? 1 और 11 शाहबाज संख्या है, बिल्कुल है। 2 और 10 नहीं है। समझ में आ रहा है कोई शाहबाज संख्या क्यों नहीं है? कोई डाउट हो तो बताइए भाई। 3 और 9 भी नहीं है क्योंकि इसका मासा 1 नहीं है, 3 है। या फिर आपस में दो कोई नंबर इसमें आपस में ये भी सकते हैं ना, आपस में कोई संख्या ऐसी है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, ये भी इसका फंडा होता है। 4 और 8 भी नहीं है, ये भी नहीं है। 5 और 7 यानी ऑप्शन ये भी सही है। 5 7 है और 1 और 11 है, तो कितने फैक्टर संभव हैं? 2। यही इसका राइट आंसर है। कौन सा सही ऑप्शन? सी। क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आया? जल्दी से लगाइए फटाक से। नेक्स्ट जल्दी लगाइए आप लोग, बताइए भाई। नेक्स्ट जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए गुणनफल दिया है इसलिए परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से लग जाएगा। आ गया भाई? क्लियर? चलिए देख लेते हैं, बता देते हैं हम लोग। 2 संख्याओं का देखिए इसमें गुणनफल दिया गया है ना, तो हम लोग शाहबाज संख्या का संख्या अगर फाइंड करना चाहें तो शाहबाज संख्या x और y होगा ना, तो पहली संख्या हमारी 21x हो जाएगी, दूसरी 21y हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दोनों का मल्टीपल दिया, यानी गुणनफल किसके बराबर है? 2646 के बराबर है कि नहीं है? 21 से डिवाइड होगा ना, 21 एकम 21 बचा 5, 21 दूना 42 बचा 12, 21 छक्का 126, ठीक। अब ये 21 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो यानी x इंटू वाई इक्वल टू बराबर कितना होगा? 6। अब इसको हम क्या करेंगे? शाहबाज संख्या हम तोड़ेंगे तो 1 इंटू 6 ना, और 2 इंटू 3। प्लस में नहीं दिया है, वरना देखिए प्लस में होता तो 1 और 3 6 मिला के 6 7 हो जाता, 2 और 3 मिला के 5 होता। बात समझ रहे हो? यहाँ इंटू है, गुणनफल में तोड़ेंगे, योगफल में रहेगा तो योगफल में तोड़ेंगे। बात समझ में आई? यानी दोनों शाहबाज संख्या ना, 1 और 6 दोनों ये भी शाहबाज संख्या है, 2 और 3 भी शाहबाज संख्या है। इसके मतलब इसके कितने पेयर बनेंगे? 2। कितने पेयर बनेंगे? 2। यही इसका राइट आंसर है। बात इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, फटाफट। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी लगाइए। जो सवाल प्रॉब्लम रहे उसको नोट कर लिया करिए। ये कहीं ना कहीं किसी ईयर में पूछा गया था, ये CGL में 2017 का सवाल है। कहीं ना जितने भी सवाल का हम लोग सलूशन देख रहे हैं या लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो ये बात आप मत सोचिएगा कि कहीं से, ये हमने कुछ सवाल लगभग मैंने जितने भी सवाल आपको कराए हैं ये कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है ना, मैंने खुद सवाल को नहीं बनाया, इसलिए मैंने आपको वही सवाल का एक्सरसाइज करवाया है जो कहीं ना कहीं किसी साल किसी ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो CGL में रहा हो, चाहे CPSI में रहा हो, चाहे GOUPTPLSC में रहा हो, चाहे NTPC में रहा हो। ये जितने भी कलेक्शन है, क्योंकि मैं कुछ सवालों का कलेक्शन बनाया हूँ और उन्हीं कलेक्शन के आधार पर इन सवालों का मैं चयन कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया ना।
तो इसलिए आप सवाल को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट हो सकता है चेंज हो, और डिजिट चेंज होने के बाद ही सवाल इसमें आपको मिले। बाकी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि रिपीटेड सवाल आते तो डिजिट भी मैच हो जाएगी। चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। इसका प्राइम यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी 13x, ये तो होगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13y, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ से आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कर लेंगे। ये कितने बराबर है 11,830 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से एक आठ डिवाइड करेंगे तो 13 8 104, 13 9 117, ठीक है। 13 का नम 13 0 बार, अब 13 से कटेगा 13 सत्ते 91, 70 आया, यानी x इंटू वाई इक्वल टू बराबर 70 70 के। अब इसको हम क्या करेंगे साभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो 1:70 70, फिर 2 गुणे 35, ठीक, फिर 7 गुणे 10, और तो नहीं होगा बीच में ना 70 का मल्टीपल, 5 गुणे 14, ये भी होगा, सॉरी 5 इंटू 14 14 ना, 5 गुणे 14 भी होगा, 14 5 6 से का डिवाइड नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से, उसके बाद तो डिवाइड होगा ना, 10 से 10 गुणे 7 लिखो, चाहे 7 गुणे 10 लिखो, तो वही लिखा जाएगा। तो ये इतने फैक्टर हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए ये साभाज्य संख्या है कि नहीं, 1 और 70 साभाज्य संख्या है, 2 और 35 भी साभाज्य संख्या है, 7 और 10 भी साभाज्य संख्या है, और 5 और 14 भी साभाज्य संख्या है, यानी इसके सारे फैक्टर क्या हैं साभाज्य हैं। तो 1 2 3 4, यानी कितने फैक्टर संभव हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ये इतने टाइप्स के इसमें एलसीएम एचसीएफ के सवाल बनते हैं। ये आपने मिक्स सवालों में बताया है, जो हम लोग ने सारे सीरीज आप देखिए इसके 4 सीरीज आपको 4 क्लासेस मिलेंगी एलसीएम एचसीएफ का, जो कंप्लीट होगा पूरा कंप्लीट कर देगा। और एलसीएम एचसीएफ अगर आप चारों क्लास अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल में कोई प्रॉब्लम आएगी, और या फिर आपको कभी भी इसके सवाल लगाने में दिक्कत आएगी, और बहुत जल्द ही आप इस सवालों को बना सकते हो। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल करा के भी बताया है कि आप 5 से 10 सेकंड में सारे सवाल बना लेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से हमने आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और किसी भी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। किसी भी कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जो एलसीएम एचसीएफ के सवाल नहीं बना जाए, चाहे जो जिस लेवल का पेपर हो, ठीक है ना। तो ये आप इसको देखिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि वो चीज़ को क्वालिटी को जो अपने वीडियो में आपको मिला है, जो इस क्लास में आपको मिलती हैं, वो आपको उनको बेहतर, और इस लॉकडाउन में आपका जो यूज़ है वो आप बेहतर कर पाएँ, ठीक है। इसी से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे नया चर्चा होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।